जब से तुझे मैंने देखा सनम, जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आँखों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी नींदों में तुम। ओ तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों आज मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आया हूं। आज का जो जानकारी है बहुत ही अहम जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए कि पासवर्ड की जानकारी है और हैशिंग प्रोसेस क्या होता है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आखिर हैशिंग क्या होता है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में अंतिम तक। तो जानिए आज जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही अहम ही टॉपिक है। तो दोस्तों आज जो मैं बता रहा हूँ कि हैशिंग क्या होता है। हैशिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा पासवर्ड को चेंज किया जाता है। अगर एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे कि हम पे फ़ोन यूज़ करते हैं, एटीएम यूज़ करते हैं या फिर फेसबुक का वेब पेज लॉगिन करते हैं, सभी जगह पासवर्ड का यूज़ किया जाता है। आखिर ये सब जो पासवर्ड है कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर में अपलोड होता है, तो आखिर वो वहाँ के लोग सर्वर में से निकाल के आखिर आपके पैसे क्यों नहीं निकाल लेते हैं, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे, तो जानेंगे। ये एक हैशिंग प्रोसेस के तरीके से गुजरता है। कोई भी पासवर्ड अगर आप हम डालते हैं तो वो क्या होता है, एक हैशिंग प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें उस प्रोसेस के माध्यम से कोई भी पासवर्ड को 40 डिजिट में बदल दिया जाता है। ये एक टेक्निक है, एक तकनीक है जिसके द्वारा ये कोई भी पासवर्ड कितना बड़ा भी हो या एक वर्ड का क्यों नहीं हो, वो कितने डिजिट में बदल देता है, 40 डिजिट में। यानी कि 40 जो डिजिट होती है उसमें क्रिटिकल डिजिट होती है, यानी कि नंबर्स भी होंगे, अल्फ़ाबेटिकल भी होगा, प्लस का भी साइन होगा, सिंबल भी होंगे। बहुत ही मुश्किल क्रिटिकल पासवर्ड क्रिएट करता है। यानी कि जैसा कि मैं बता दूं अगर राम लिखते हैं तो राम का क्या होगा, वो 40 डिजिट में चेंज कर देगा, 40 डिजिट में और नंबर और सिंबल के साथ। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि बड़े बड़े हैकर भी नहीं हैक कर पाते हैं और किसी का इतनी वो मेमोरी नहीं होती है कि 40 डिजिट को याद करके वो फिर से आप वैसे भी आप 40 डिजिट जान भी जाएंगे लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होगा। क्योंकि जबकि हैशिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही मैंने राम लिखा उसको क्या कर दिया, 40 डिजिट में चेंज कर दिया, लेकिन वो 40 डिजिट आपके कोई काम का नहीं रहेगा। क्योंकि आपको जब पासवर्ड डालना होगा वो 40 डिजिट वाला नहीं लेगा, वो सिर्फ वो डिजिट वो अल्फ़ाबेटिकल लेगा। तो ये बहुत बड़ी तकनीक है जिसके द्वारा से कोई भी किसी का पासवर्ड नहीं जान सकता है। लेकिन हैकर यहाँ पे क्या कर दिया, हैकर ने क्या किया, एक रैम्बो टेबल तैयार किया। क्या किया, रैम्बो टेबल में होता क्या, एक बहुत बड़ी ग्रुप होती है, बहुत बड़ी एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें ढेर सारी वर्ड का हैशिंग रखता है। यानी कि अगर राम का हैशिंग क्या है, वो हैशिंग सिर्फ क्या करता है, वो हैशिंग वर्ड किसी से ले लेता है। यानी कि किसी के सर्वर से चोरी कर लिया, हैशिंग वर्ड 40 डिजिट का चोरी कर लिया और वो अपने टेबल में वो सेव कर दिया और सर्च मारा। अगर राम का हैशिंग जैसे कि वो सर्च मारा तो वो सर्च डग लाखों की संख्या में उसके पास रैम्बो टेबल है। और जहाँ पर वो रुक गया और सर्च मार के बताया कि ये हैशिंग का ये वर्ड है, तो वो इससे क्या करता है, वो पासवर्ड जान जाता है। अब ये तरीका हैकर तो जान गया, लेकिन हम लोग सेफ कैसे रहें, तो उसके लिए एक एडवांस और टेक्नोलॉजी लाया जिसका नाम है ब्रूट फोर्स, जिसका नाम है साल्ट। ये साल्ट टेक्निक क्या है, जैसे कि घर में साग सब्जी बनाते हैं तो नमक जो डाल देते हैं तो कितना मधुर लगता है, कितनी अच्छी लगता है, वैसे ही एडवांस टेक्निक लाया साल्ट होने से क्या होता है, इसकी क्या फ़ायदा है कि हर एक वर्ड का हैशिंग तो बनाता ही है, लेकिन जैसे ही आपने फिर से दोबारा वो पासवर्ड डाला, वो फिर से नए 40 वर्ड को फिर से नया चेंज कर देगा। यानी कि एक ही नाम को अगर दोबारा भी करते हैं तो वो सेम
हैशिंग वर्ड नहीं देगा। तो इससे क्या होता है, ये एडवांस टेक्निक है ताकि हैकरों से बचा जा सके। अब यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि दोस्तों कहीं ना कहीं हम ही लोग गलती कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग से गलती हो जाती है जिसके कारण से हम हैकर के हाथ में फंस जाते हैं, चुंगल में फंस जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊंगा, आजकल बहुत सारे टीचर जैसे कि बहुत सारे टीचर जो है ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उस सब की वेब पेज हैक हो जाती है, उसकी वेब पेज हैक हो जाती है, उसकी सॉफ्टवेयर हैक हो जाती है, उसकी डिलीट कर देते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी कर देते हैं। लेकिन उसका मेन कारण क्या है कि वो टीचर तो उतना पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, उसका जो आईडी जो हैंडल करता है कोई और करता रहता है, ठीक है। उसके स्टाफ हैंडल करते रहते हैं या फिर कोई स्टाफ रखे हैं उसको दिए रहते हैं जो हैंडल करते हैं। अब कहीं ना कहीं वहाँ पे मर्सी करती होगी, मर्सी के कारण वहाँ के पासवर्ड क्या होता है, वहीं से चोरी हो जाता है। तो गलती तो हम लोग की है, तो कहीं घबराइए नहीं। जब कभी भी ऑनलाइन की दुनिया डिजिटलाइजेशन में ना समझ में आए तो हर एक चीज़ को आप नो करें। कहीं पर भी अगर कोई सवाल अगर पूछता है, जैसे कि मैं बता दूं कि आज हमारे जीमेल पे सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी है टू वे वेरिफिकेशन। टू वे वेरिफिकेशन समझ लीजिए, टू वे वेरिफिकेशन क्या है। टू वे वेरिफिकेशन एक ऐसी वेरिफिकेशन है जिसके द्वारा अगर आप हमारा पासवर्ड और जीमेल आईडी भी जान गए ना तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो टू वे वेरिफिकेशन है। क्योंकि आप तो ये दो चीज़ जान गए, जैसे ही आप अपने में लॉगिन करेंगे वो हमारे पे एक मैसेज छोड़ेगा कि समबडी हैज़ लॉग इन योर मेल आईडी, आर यू श्योर फॉर ओके। तो आप ये समझिए कि ये मैसेज दिखेगा आपको कि कोई आपका मेल आईडी को यूज़ करना चाह रहा है। आप श्योर हैं तो यस करें, नहीं श्योर है तो नो करें। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ज़रूर यस तो नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग यस भी कर देते हैं, नहीं भी कर देते हैं। अगर यस कर दिए तो खेला ख़त्म हो गया आपका, वहीं आपका जीमेल चला गया, वही जीमेल आईडी हैक हो गया। अगर नो करते हैं तो क्या कहेगा, नो करेंगे तो वो बोलेगा कि ठीक है नो करिए, ठीक है, लेकिन अगला आपका पासवर्ड जान गया तो आप अपनी पासवर्ड को चेंज करें प्लीज़ अभी। तो ये भी बताता है सर्वर। तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते हैं, इसमें तकनीक का कोई गलती नहीं होती है। तो दोस्तों बचे रहें ऐसे हैकरों से और सावधान रहें, सतर्क रहें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और ऐसी जानकारी आप तक मैं हमेशा पहुंचाते रहूँगा। थैंक यू।